ये मेरी रियल स्टोरी है। 2004 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अच्छी लाइफ चल रही थी। दुकान पे मैं बैठती थी, मेरे हस्बैंड, छोटा बेटा उस टाइम पे 9 साल का था, बड़ा बेटा 11 साल का था। हमारे दुकान पे एक अंकल आंटी आते थे। अभी वो अंकल रहे नहीं, इसलिए मैं उन अंकल का नाम नहीं ले रही हूँ। उन्होंने पता नहीं क्यों इनकी जन्म पत्री देखी। जन्म पत्री देख के बोले, तेरे जन्म पत्री में काल सर्प योग है, तो नासिक जाके आ, पूजा करा के आ। फिर इनके दिमाग में भी बैठ गया और आधी अधूरी बात बताई, पूरी बात नहीं बताई। क्या मतलब वहां जाके कपड़े छोड़ के आने पड़ते हैं, वहां से पूजा करके आने के डायरेक्ट अपने घर में आना होता है। मतलब पूरी बातें नहीं पता थी। जो पंडित का एड्रेस दिया वो पंडित ने भी हमको कुछ बताया नहीं। फिर इनको आदत थी अकेले नहीं जाना, पूजा इनको करानी थी। पत्नी बच्चों के साथ करा सकते हैं तो ठीक है, मुझे ले जाते, बच्चों को ले जाते, मगर साथ में ननंद भी थी मेरी बड़ी। पूजा कर ली, सब कर लिया, पंडित जी ने कुछ बताया नहीं। फिर वहाँ नहाना होता है, नहा के कपड़े छोड़ने होते हैं, वो कपड़े छोड़े नहीं हम लोग ने। फिर सब लोग बोले अपने पास टाइम है, त्रिम्बकेश्वर जाके आ जाते हैं। वहां से हम त्रिम्बकेश्वर चले गए। त्रिम्बकेश्वर जा रहे हम लोग ने चप्पल वहीं निकाल दी जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, और इतनी कड़क धूप, पैर जल रहे, भगवान हमको बता रहा है कि नहीं जाना है, नहीं जाना है, फिर भी हम लोग गए। फिर त्रिम्बकेश्वर हो गए। फिर हम बोले चलो अभी रात भी है, वनी मंदिर जाके आ जाते। वनी मंदिर चले गए, वनी मंदिर बंद था। फिर हम लोग बाहर से दर्शन करके नीचे उतर के आ गए। आके फिर मैंने बोला 11 ही बजे, चलो अभी नासिक से पुणे कितना दूर है, चल पड़ते हैं। निकल गए हम लोग। मैं कभी पीछे बैठती नहीं हूँ, आगे ही बैठती हूँ, आगे की सीट पे, ड्राइवर सीट के बाजू में ही। मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे, मैं बैठी हुई थी। फिर मेरी ननद और मेरे दोनों बच्चे पीछे बैठे हुए थे। फिर पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी का। ये बोले पेट्रोल भरवा लेता हूँ। जैसे पेट्रोल भरवाने के लिए गए, मेरी ननद को मैंने कहा दीदी मुझे नींद आ रही है। पता नहीं क्या हुआ उस दिन, क्यों नींद आई वही पता नहीं। भगवान ने जैसे इशारा दे दिया था अपने बच्चों को बचा जाके। मेरी ननद आगे बैठ गई और मैं पीछे बैठ गई, बीच में बैठी। दोनों बच्चों को अपने गोद में सर रखा के सुलाया। उसके बाद कुछ पता नहीं मुझे क्या हुआ क्या नहीं। जब होश में आई तब इतना पता है कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। एक हाथ वार्ड बॉय ने पकड़ा हुआ था, डॉक्टर आ रहा था, पट्टी लगा रहा था। सिर्फ 2 मिनट के लिए होश आया। उतने में पूछा बच्चे, ननद, पति सब कैसे? बोला छोटा बेटा आईसीयू में, ननद आईसीयू में। मेरी ननद को काफी चोट लग गई थी, खून भी ना रहा था, दांत टूट गए थे, काफी तकलीफ हो रही थी। मेरे हस्बैंड का पैर फ्रैक्चर हो गया था। फिर हम लोग को बाद में पता चला, जब हम लोग आए घर पे, तब मैंने इनसे सारी स्टोरी पूछी क्या हुआ क्या नहीं। तब बताए कि 1 सेकंड के लिए आग लग गई थी, रात के 12 बज गए थे और झाड़ को जाके टकरा गए थे। किसी ने भी बचाया नहीं, सब आ रहे जा रहे थे, क्योंकि कार का एक्सीडेंट इतना डेंजर हुआ था। कोई बिलीव ही नहीं कर रहा था उसके अंदर कोई होगा तो बचा भी होगा। फिर कोई 10 लोग जा रहे थे शिरडी साई बाबा मंदिर। उनको आवाज आई, बाबा बोले पहले इनको बचाओ फिर मेरे दर्शन के लिए आओ। उन सब लोगों ने हमको बचाया, उनकी गाड़ी में हमको सबको बिठाया, बिठा के लेके गए हॉस्पिटल। जब तक हमारी पूरी फैमिली, मेरी जेठ जेठानी, ये लोग सब आ नहीं गए, तब तक उन लोग ने हमको छोड़ के गए नहीं। कौन है वो मुझे नहीं पता, मैं तो होश में थी ही नहीं। मैं जो भी होंगे उन्होंने सबको बचा के बहुत बड़ा काम किया। भगवान उनको सुखी से रखे, खुश रखे हमेशा। आज 2000 से आज 2026 हो गए, मैं ऐसे ही बेड पे हूँ।
तब बेहोश थी, तभी चली जाती थी, अच्छा था। पता नहीं क्यों भगवान ने बचाया। आज 22 साल हो गए बेड पे ही हूँ। मेरे पति को, मेरे बच्चे को अभी भी मैं चाहिए। बोलते तू है, हंसती रहती है, हमको तू दिखती है, वही बहुत हो गया। हर हॉस्पिटल में दिखाया, हर हॉस्पिटल में दिखाया, एक जगह नहीं छोड़ा। जहाँ बोला वहां लेके गए। इसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, यहाँ से नीचे कुछ सेंसेशन नहीं है। अभी भी इच्छा नहीं है, मगर जब तक भगवान की मर्जी है, या तो उठाएगा या खड़ा करेगा, पता नहीं। मगर ऐसे ही जी रही हूँ बस जबरदस्ती, अपने पति अपने बच्चों को देख के। वो लोग हैं जो मेरा आज तक निभा रहे। आज मेरे ऊपर कम खर्चा नहीं है, बहुत खर्चा है, फिर भी बोलते कि नहीं तू हमको चाहिए। पता नहीं क्यों चाहिए। मैं कुछ काम की नहीं हूँ, कुछ कर नहीं सकती हूँ। मैं एक जगह से बैठ के हूँ।